उत्तराखंड से रहने वाली हूँ। हाँ, ठीक है, हमने बिहारीगढ़ सहारनपुर में अपनी ज़मीन खरीदी, छोटे-छोटे टुकड़े हमने लिए थे 2016 में। अब इतना परेशान हो गए, हमने एसडीएम कोर्ट में अपना केस डाला, वो निपटा। उसके बाद पैमाइश करने को एसडीएम टीम राज़ी नहीं, बड़ी मुश्किल से किसी तरह हमने तहसील दिवस वगैरह में एप्लीकेशंस दे के इतनी पैमाइश के लिए राज़ी हुए 18/8/2022 को। ठीक है, उस दिन हम जब पहुंच गए वहां पर, कहते हैं कि राजस्व विभाग के लोग कहते हैं, कानून को पटवारी कहते हैं आज पैमाइश नहीं होगी। अब आपका दिन 22/8/2022 को तय हो गया, आज पैमाइश नहीं होगी। हमें फिशी लगा, हम आधे रास्ते से लौटे और हम पीछे के रास्ते खेतों से अपनी लैंड पे पहुंचे, वहां देखा पैमाइश हो रही है, भूमाफिया वहां पे खड़े हो रखे हैं, भूमाफियों के साथ। उन्हीं को लैंड एक्चुअली ये चाहते थे कि फेक रिपोर्ट बना के एसडीएम साहब को सबमिट करें ताकि भूमाफियों को इससे बेनिफिट मिल सके। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। इसी तरह की एक कहावत को बिल्कुल सत्य साबित किया है डॉक्टर अवनीश त्रिपाठी, राज्य विधि अधिकारी ने, जहां पर उनसे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक बहुचर्चित मामले को लेकर के। पीड़ित दंपति परिवार अलका सेट्टी पत्नी ध्रुव सेट्टी का एक मामला था भूमाफिया को लेकर के, जिस तरह से उनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा किया गया और वह फर्जी मुकदमे की लड़ाई डॉक्टर अवनीश त्रिपाठी लड़ रहे थे लगातार, और वहीं पर उस मामले में उनको विजयी भी मिली। और उस मामले का आखिरकार किस तरह का पूरा वो मामला था, हम जानेंगे डॉक्टर अवनीश जी से। अवनीश जी, आपका हंगामा टाइम्स न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे कि जिस तरह से आम जनता का विश्वास न्यायालय के प्रति बढ़ता जा रहा हो, कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खाने के लिए जो फरियादी हैं वो भटकते रहते हैं और कोर्ट की शरण में आने के बाद उन्हें न्याय भी मिलता है और उनकी जो चेहरे की खुशी है वो दोबारा लौट आती है। तो सर, हमारे दर्शकों को बताइए, जो ये बहुचर्चित मामला था अलका सेट्टी और ध्रुव सेट्टी का, क्या था सर? ध्रुव सेट्टी और अलका सेट्टी दंपत्ति ने देहरादून में रहते हुए सहारनपुर में एक स्थान पर एक जमीन का क्रय किया था। उस जमीन का क्रय होने के बाद, जैसा कि लॉ में रिक्वायरमेंट है, एसडीएम कोर्ट से अपने फेवर में उसकी डिवीजन डिक्री पास कराई थी। आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस डिवीजन डिक्री, द लॉ मैंडेट्स कि आप उसके ऑर्डर को लेकर के संबंधित कानूनगो से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके शेयर्स का पार्टीशन कर दे। और उन्होंने ऐसी ही एक दरखास्त अपने संबंधित कानूनगो को इस संदर्भ में दी थी, जिसपे कि बहुत सारे दिनों से एडजुडिकेशन पेंडिंग था और उसके ऊपर कोई नाप की कार्रवाई नहीं हो रही थी। ऐसा लगता है कि चूंकि ये उत्तर प्रदेश से बाहर देहरादून उत्तराखंड के रेजिडेंट थे, इस वजह से इनके जो नेबरिंग लोग थे, जो इनके पास के लैंड होल्डर्स थे, वो इनकी लैंड को असर्व करना चाहते थे और उनके कनाइवेंस में वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। उसके बाद कई बार परसुएशन के जब वो काम नहीं हो पाया, तो इन्होंने एसडीएम कंसर्न को ये रिक्वेस्ट किया कि इसका डिवीज़न प्रायोरिटी पे देखा जाए। उसके कहने पर एसडीएम के संबंधित कानूनगो और लेखपाल ने इनको एक तिथि मुकर्रर करी, जिस पर वो फाइनली तैयार हुए कि इस दिन हम आपका पैमाइश कर देंगे। जिस दिन पैमाइश का दिन था, ऐसा उन्होंने मुझे बताया कि उनको 11 बजे का समय संबंधित लेखपाल और कानूनगो ने दिया था और 10 बजे उन्होंने उस कंसर्न लेखपाल को अपने मोबाइल से फ़ोन किया यह पूछने के लिए कि क्या आज की ही तिथि मुकर्रर है और हम लोग आ जाएं, जिस पर कि लेखपाल ने उनसे हामी भरी कि हाँ आप आ जाइए, आज आपका पैमाइश का काम पूरा हो जाएगा। जब अपने जगह पर वो पहुंचने से 10-12 मिनट दूर थे, तो उन्होंने दोबारा उसको लेखपाल को फ़ोन किया, जिस पर उन्होंने ये कहा कि आपके व्यक्तिगत यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है, आपके बिना आए ही पैमाइश की कार्रवाई हम पूरी कर देंगे। जिसका विरोध इन लोगों ने किया, यह कहते हुए कि इसकी आवश्यकता के अनुरूप हम लोगों को भी वहाँ पर रहना ज़रूरी है। ऐसा कहने पे लेखपाल और संबंधित कानूनगो ने उनसे संबंधित थाने बिहारीगढ़ में आने को कहा। इस पर ये दोनों दंपत्ति वहाँ पर पहुँचे और एसएचओ बिहारीगढ़ बीनू नाम का कोई व्यक्ति है, जिसके सामने ये सारी बातें हुई। तो उस पर उन्होंने यह कहा कि चूंकि एसडीएम का यह स्पष्ट निर्देश है इन लोगों को, तो आप बिना हमारे इस पैमाइश को नहीं कर सकते।
एसडीएम कंसर्न को वहां पे थाने से फ़ोन किया गया, जिस पर कि न्याय हित में एसडीएम ने तत्काल कानूनगो को यह निर्देशित किया कि पैमाइश जैसा कि कानून कहता है उसी प्रकार से होगी जैसे कि दोनों पक्ष उपलब्ध रहें। इस पर कानूनगो ने उनसे एक हफ्ते बाद की एक डेट दी और यह कहा कि चूंकि आज मैं कुछ सरकारी कार्यों में विरत हूँ, आप कुछ दिनों बाद की डेट, संभवतः मंगलवार का दिन था, उस दिन तय हुई। और इस बात को एसएचओ के सामने तय हो जाने के बाद ये सभी लोग थाने से निकल गए। घटना के दिन जैसे ही ये लोग वहाँ से निकले हैं, इनको सूचना मिली कि थाने से यह बता करके कि नपाई कुछ दिन बाद होगी, ये सभी लोग उसकी संपत्ति वाली विवादित स्थिति पर पहुंच गए और नपाई की कार्रवाई करने लगे। ऐसी सूचना मिलने पर ये लोग तत्काल वहां स्थान पर जब पहुंचे तो इन्होंने उन बातों को सही पाया कि लेखपाल एवं कानूनगो अपने और भी साथियों के साथ वहां पर नाप की कार्रवाई कर रहे थे। ऐसे होने पर इन्होंने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करी, जिसका लेखपाल ने तत्काल विरोध किया और उसके बाद चूंकि वह इस बात से भली भांति परिचित था कि ऐसी स्थिति में उसने न्याय का उल्लंघन किया है और वह कार्यवाही का द्योतक हो सकता है, उसने तत्काल इन लोगों को वहां से हटा करके कैमरा छीनने का प्रयास किया। ऐसा भी कहना है कि जिसमें ध्रुव सेठी की पत्नी अलका सेठी के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ। इस पर इन दोनों लोगों ने तत्काल कंसर्न्ड एसएचओ और एसडीएम को फ़ोन कर वहां आने के लिए रिक्वेस्ट किया कि आप आकर के इस स्थिति को देखें और देखें कैसी भयावह स्थिति इस स्थान पर व्याप्त है। उन लोगों के कहने के करीब 20 मिनट बाद कंसर्न्ड एसएचओ बिहारीगढ़ वहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि एक बार जब थाने में ऐसी बात हो गई थी तो इस प्रकार की कार्रवाई उचित नहीं थी और किसी प्रकार से इन लोगों को शांत करके वहां से हटाया और यह कहा कि आप यहां से चलें और थाने पे आएं, इसकी उचित सूचना दें, जिस पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। उनके इस आश्वासन पे घटना वाले दिन ये लोग वहां से संबंधित थाने पहुंचे, जहां पर इंस्पेक्टर बिहारीगढ़ ने उनसे यह कहा कि बात तो ठीक है, परंतु चूंकि वह एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो बिना कंसर्न्ड सीनियर ऑफिसर्स के परमिशन के यह मुकदमा लिखा जाना संभव नहीं है। उनके ऐसा कहने पर ये लोग तत्काल संबंधित जिलाधिकारी के यहाँ गए, जिस पर जिलाधिकारी ने इनको यह बोला कि उसके मौखिक निर्देश के क्रम में वो दोबारा इंस्पेक्टर से मिलें और तत्काल कार्रवाई करा के एफआईआर दर्ज कराएं। ये लोग दोबारा इंस्पेक्टर के पास आए, इनकी लिखित तहरीर ली गई और यह आश्वासन देकर के इन्हें वापस भेजा गया कि जल्दी मुकदमा दर्ज होगा। घटना के अगले दिन संभवतः शाम को उसी इंस्पेक्टर बिहारीगढ़ का इनके मोबाइल पे फ़ोन आकर के यह सूचना दिया गया कि आपके खिलाफ उल्टा एफआईआर दर्ज हो गई है अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य संगीन आईपीसी की धाराओं में। जिस पर अविश्वास जताते हुए जब इन्होंने कारण पूछा तो उसने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और उस एफआईआर के क्रम में इन दोनों लोगों पर पुलिस ने जांच कर चार्जशीट फाइल करी। चार्जशीट में इनको दोषी पाया गया और उस चार्जशीट का संज्ञान सहारनपुर की निचली अदालत ने लिया। एज पर लीगल प्रोविजंस, जब कोई चार्जशीट किसी न्यायालय के संज्ञान में आती है तो संज्ञान में लेने के बाद न्यायालय आपको समन इशू करता है कि आप आएँ और उक्त अपराध के विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के अपनी बात कहें। समरिंग ऑर्डर उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो विचारण आदेश एवं चार्जशीट दोनों को इस मुकदमे के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 के तहत चैलेंज किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से इस मुकदमे में इनके खिलाफ दायर की गई चार्जशीट और निचली अदालत द्वारा लिया गया संज्ञान के क्रम में समन ऑर्डर चैलेंज था। एक बड़ा विषय बहुत दिन से उत्तर प्रदेश में अनिर्णित था कि क्या ऐसे मुकदमे जिनमें SC ST की धारा लगी हो, उसके तहत कार्रवाई की गई हो, क्या 482 एप्लीकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में लाई करती है या नहीं, बल्कि इस पर्टिकुलर एक्ट के धारा 14A के तहत फर्स्ट अपील का प्रावधान निहित है। फर्स्ट अपील के प्रावधान के रहते हुए ऐसी एप्लीकेशन उपलब्ध नहीं होने की दलील उधर से दी गई, जिस पर कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहे हैं कि धारा 482 में निहित उच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं वह असीमित हैं और वह किसी भी स्पेशल एक्ट को ओवरराइड कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों की दलील से उच्च न्यायालय ने इस पर संतोष जाहिर करते हुए इस एप्लीकेशन को एंटरटेन किया और बहुत दिनों से जो एक गतिरोध था कि क्या 482 एप्लीकेशन SC ST एक्ट के धाराओं में उपलब्ध है या नहीं, वह खत्म हुआ। दूसरा,
माननीय उच्च न्यायालय की पीठ माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार जी के यहाँ अनवरत बहस के दौरान हम लोगों के आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फाई होकर के उन्होंने यह पाया कि निश्चित तौर पर एप्लीकेंट्स यानी ध्रुव सेठी और अलका सेठी के साथ जिस प्रकार के कार्यवाहियाँ की गईं वह निश्चित तौर पर एक अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ था, जिस पर उन्होंने ना सिर्फ इस पूरी की पूरी चार्जशीट को क्वॉश कर दिया बल्कि पूरी की पूरी एफआईआर को क्वॉश किया और साथ ही उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को यह निर्देश दिया कि वह 4 महीने के अंदर इन दोनों दंपतियों द्वारा दायर की गई आईजीआरएस की कंप्लेंट की किसी आईपीएस ऑफिसर से जो कि कम से कम एसएसपी रैंक का हो, उससे जांच करा करके 4 महीने में रिपोर्ट सबमिट करें। तो सर एक बात ये जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से लगातार ये पीड़ित दंपति परिवार गुहार कर रहा था संबंधित अधिकारियों से, डीएम से, सर क्या डीएम के अधिकार में ये चीज़ें नहीं आती कि पीड़ित की समस्या को सुने और उसका समाधान करें जब सारे साक्ष्य पीड़ित दंपति परिवार दिखा रहा था? देखिए, ये उत्तर आप किसी वहाँ के लोकल नेता से पूछेंगे तो इसका बेहतर उत्तर देगा। मैं तो लॉयर हूँ, मेरे पास कोई केस लेके आएंगे तो मैं आपको उत्तर दूंगा, ये मेरा डोमेन नहीं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में राज्य विधि अधिकारी डॉक्टर अवनीश त्रिपाठी, जिनसे हमने जाना जो ध्रुव सेठी अलका सेठी पीड़ित दंपति का बहुचर्चित मामला उत्तर प्रदेश में था, जहां पर सहारनपुर में उनकी एक भूमि थी जिसको लेकर के भूमाफियाओं ने उसके ऊपर कब्जा किया था और एक मुकदमा उनके ऊपर हुआ था और उसके बाद उसकी लड़ाई इन्होंने लड़ी और पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं बड़ी राहत कोर्ट से भी मिली और जहां पर एक ऐतिहासिक फैसला भी सामने आया कि SC/ST एक्ट में अगर आप सामने वाले को नहीं जानते हैं तो आपके ऊपर किसी भी तरह से SC/ST एक्ट नहीं लग सकता है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। हम इसी तरह की आपको ज़मीनी स्तर की खबरें और जिस तरह से आम जनता का विश्वास न्यायालय के प्रति बढ़ता जा रहा है कि उसे कहीं न्याय मिले ना मिले, उसे न्यायालय में न्याय ज़रूर मिलेगा और सत्यनिष्ठा और कर्मनिष्ठा के साथ में करने वाले राज्य विधि अधिकारी डॉक्टर अविनाश त्रिपाठी से हमने बात किया और उनसे जाना कि आखिरकार किस तरह की ये लड़ाई थी पीड़ित दंपति देहरादून के रहने वाले अलका सेठी पत्नी ध्रुव सेठी की। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। तो कौन कौन है जो आपकी भूमि पर कब्जा करें? इसमें कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें है भूमाफिया दिलशाद, पंकज, ये सब मनोहरपुर, टांडा मान सिंह, इन पे ऑलरेडी हमने FIRs पहले भी करी हुई हैं और अभी नया भेज दिया है। उसका नाम है सुनील, ये है सुंदरपुर का रहने वाला। इसने अब ये हमारी जमीनों पे आके कहता है ये मेरी जमीन है, तो हमें तो परेशानी होगी। हमने इतनी कंप्लेंट्स कर दी, कोई वो नहीं। पोर्टल पे सिर्फ निस्तारित दिखाते हैं, यहाँ से एक्शन होता है, यहाँ से हम पूरी, हमें लगता है न्याय मिल जाएगा, यहाँ से हमें कोई वो शिकायत नहीं है। परंतु सारी वो सहारनपुर पुलिस, सहारनपुर के SDM या बेहट यहाँ पे जाती है और निस्तारित दिखा देते हैं। कोई रिलीफ नहीं है, हमें एक्शन नहीं लिया जाता भूमाफिया के खिलाफ, ना ही राजस्व विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ। उल्टा हमें फंसाने के लिए हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। उस दिन मेरे को धक्का मारा राजस्व विभाग की टीम ने, पटवारी ने, कानूनगो ने मुझे धक्का मारा, मेरे हस्बैंड को कॉलर से पकड़ लिया, जिसके पूरा वीडियो प्रूफ्स मेरे पास है, ऑडियो प्रूफ्स मेरे पास है, सारी कॉन्वर्सेशन, SDM पुलिस, हर चीज मेरे पास है। लेकिन तभी भी मैं FIR कराने गई हूँ 18, जिस दिन इंसिडेंट हुआ उसी दिन मेरी FIR दर्ज नहीं करी। अगले दिन सुबह पटवारियों ने हमारे ऊपर गलत एक्ट्स लगा दिए, झूठे मुकदमा दायर कर दिया। उत्तर प्रदेश ऐसे परेशान कर रखा है। मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, इंसाफ चाहती हूँ। हमारी गुप्त टीम बिठानी चाहिए इन लोगों की सारी कारस्तानियां दिखाने के लिए। राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और ये भूमाफिया, इन पे शिकंजा कसना बहुत जरूरी है। आम इंसान परेशान है। तो सर क्या कहेंगे? मेरा नाम ध्रुव सेठी है, मैं देहरादून उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैंने 2016 में ज़मीन खरीदी थी यूपी में। आज मुझे ऐसा लगता है शायद यूपी में ज़मीन खरीदना ही अपराध है, क्योंकि अपराधी पुलिस, राजस्व विभाग इस तरह से मिले हुए हैं कि यहाँ पे हम 3 साल से यहाँ भी आए, हम NK चौहान जी से भी मिले, योगी जी से भी मिले, यहाँ से एक्शन होता है, लेकिन राजस्व विभाग के लोग बिल्कुल सारे भूमाफियाओं के साथ मिले हुए हैं, जिसके हमारे पास सबूत हैं। पुलिस वालों के पास, हमारे पास सबूत हैं, सारे सबूत हमारे पास हैं। ऑडियो वीडियो में सबूत दिखाने के बाद भी वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। जान को भी खतरा है।
हमारी जान को भी खतरा है, जिसके वो भी सबूत हमारे पास हैं। लेकिन पुलिस और अधिकारी कुछ नहीं कर रहे। पुलिस और अधिकारी खुद ही पैसा भूमाफिया से खा रहे हैं, उसके भी सबूत हमारे पास है। यानी कोई भी बात मैं कहूंगा उसके सबूत हमारे पास है, ऑडियो वीडियो में कैप्चर है। अब जो अधिकारी लोग हैं वो कहते हैं सबूत दिखाओ, सबूत दिखाते हैं तो फिर वो उस चीज को मैनिपुलेट कर लेते हैं। हर चीज का हमारे पास है। अच्छा कोई चीज बताओ तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, ऊंची आवाज में बातचीत शुरू कर देते हैं कि आप कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर न्याय हमें नहीं मिलेगा हम कहाँ जाएंगे बताइए आप? पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस करप्ट, राजस्व विभाग के पास जाएंगे, राजस्व विभाग करप्ट, जबकि हमारे पास सारे एविडेंस हैं उसके। 1 साल पहले हमारा कोर्ट से, एसडीएम कोर्ट से हमें रिलीफ मिला, उसके बावजूद आज 1 साल तक हमें नपाई नहीं कराई गई। उसका रीजन टालते रहे, भूमाफियाओं आ गए, भूमाफियाओं को बीच में ले आए।